अरब खबरों की तफसीलात में सबसे पहले शहर कायद में बादलों की घनगरज की बात करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। कोरंगी, लयारी, माड़ीपुर रोड, हॉक्स बे में बारिश, स्कीम 33, यूनिवर्सिटी रोड, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और डिफेंस में भी रिमझिम का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। शहरियों के सुहाने मौसम में साहिल समंदर पर डेरे, बच्चे बड़े दो दरिया के मुकाम पर खूब महसूस हुए। मजीद तफसीलात आयमा खान से जानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए कराची में आज सुबह के औकात से ही मौसम जो है वो खासा सुहाना है। आसमान पर बादलों के डेरे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से रिमझिम का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दो दरिया के मकाम पर, और मौसम अच्छा हो इसका असर तो कराची वालों के मूड पर भी होता है। शहरियों की बड़ी तादाद हमें जो है वो साहिल का रुख करती हुई नजर आती है, जबकि मुख्तलिफ तफरी गाँव पे भी जो है वो रश नजर आता है हमें। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन वकास आपको दिखा सके तो यहाँ दो दरिया के मकाम पर ठाटे मारती हुई लहरें हैं, सुहाना मौसम है। खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी भी जो है वो हमें यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो है वो आसमान पर अगर नजर डालें तो आसमान पर भी जो है वो इस वक्त बादलों के डेरे हैं, खुशगवार मौसम है। और इस मौसम से जो है वो लुत्फानंदोज होने के लिए हमें यहाँ पे जो है वो कुछ फैमिली भी नजर आ रही है, और हम यहाँ पे बात भी करेंगे। आप मुझे बताएं वेदर को किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं? जस्ट व्यूइंग इट बिकॉज इट्स रियली नाइस, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में इतना पानी ऊपर नहीं देखा है, तो आई अज्यूम कि कुछ होने वाला है गैस। बट इट्स नाइस बिकॉज इट मेक्स यू फील रियली कंफर्टेबल, एंड रियली रिलैक्स्ड इन अ वे। दूसरों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा माहौल जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल हमें नजर आता है का, तो क्या कहेंगे जब मौसम अच्छा हो तो क्या शहरियों को जो है वो इस तरीके से यहाँ इस मकाम पे आना चाहिए? I think everyone has their own standards of relaxing, but this would be अच्छा होगा I guess for most people. जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो शहरी मौजूद थे। इनका ये बताना है कि जब मौसम अच्छा होता है तो दो दरिया बिलखसूस जो सी व्यू के मकाम है, साहिली पट्टी है, यहाँ पे आके जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। जबकि लहरों से जो है वो यहाँ पे हमें शहरी महसूस होते हुए भी दिखाई देते हैं। जबकि साथ ही साथ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से शहर कायद में जो है वो आज वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान जो है वो जाहिर भी किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुहाने मौसम के बारे में। कराची में मौसम सुहाना हुआ तो शहरी मछली के शिकार के लिए समंदर पर पहुंचे। दो दरिया पर लोगों की बड़ी तादाद मछली का शिकार करती दिखाई दी। शहरी कहते हैं ऑफिस की छुट्टी थी तो सोचा मछली का शिकार ही कर ले। मजीद क्या कहते हैं अक्सा शेख से जानेंगे। जी बिल्कुल, कराची का मौसम जो है ख़ासा सुहाना है, और जब कराची का मौसम सुहाना होता है तो शहरियों को मौका मिल जाता है तफरी मकामात का रुख करने का। और आज हम मौजूद हैं दो दरिया पर, और जहां शहरी इंजॉयमेंट के लिए पार्क्स का, साहिल का रुख करते हैं, वहीं कुछ शहरी ऐसे भी हैं जिन्हें मछली के शिकार का शौक़ होता है। एक हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर मछली का शिकार कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप हमें बताएँ कि आप ये शिकार कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन मेरे हाल में यहाँ 20 साल हो गए आते हुए, और शौकिया करते हैं। जब भी कंपनी से छुट्टी हो जाती है यहाँ के खेलने के लिए आते हैं, घर के लिए मच्छी पकड़ते हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या क्या तैयारी करते हैं आप इसको लाने के लिए? किस तरीके से आप ये मछली का शिकार करते हैं? इसके लिए बाकायदा जो है ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए आटा लाना पड़ता है, कुछ ऐसे होती है जिनके लिए झींगा, केचुआ और वही वगैरह जो बड़ी मच्छी होती है उसके लिए वही वगैरह लगाते हैं। ये केकड़ा लगाते हैं। तो मच्छी जो है ना यहाँ पर आते हैं, 2-3-4 घंटे गुजार के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, शौकिया हम यहाँ पर शिकार करते हैं, और जब ऑफिस की छुट्टी होती है आते हैं, मछली का शिकार करते हैं, अपना टाइम गुजारते हैं। जिंदा दिल लोगों का मशगला है मछली का शिकार करना। जी बात करेंगे सरकारी महकमों की नाकिस कारकर्दगी के बारे में। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आया। रिपोर्ट में तालीम, सेहत, औकाफ, सकाफत व सयाहत और दीगर महकमों में अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। सरकारी महकमे ऑडिट के जवाब देने से गुरेजा। करप्शन के उठाए गए सवालात पर महकमों के पास जवाब नहीं। चेयरमैन PSC निसार अहमद खोड़ो का अफसरान के खिलाफ खत लिखने का ऐलान सामने आया। मज़ीद तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़, अपडेट कीजिएगा हमें इस पर।
जी हाँ, देखिए गुज़िश्ता को एक हफ्ते से हम सिंध असेंबली में पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग्स को कवर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी भयानक सूरत हाल सामने आई है। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है मुख्तलिफ सरकारी महकमों के बारे में, उस पर गुज़िश्ता 7 साल से सरकारी महकमों ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि अरबों रुपए की करप्शन का इसमें इल्ज़ाम है। महकमा तालीम है, इसमें सेहत है, महकमा औकाफ है, महकमा सकाफत और सयाहत है और दीगर महकमे हैं। गुज़िश्ता रोज ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2016 और 17 से ये करप्शन के रिकॉर्ड जो है सरकारी अफसरान पे इल्ज़ामात हैं। सरकारी अफसरान ने हर महकमे में अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं, लेकिन उसके बावजूद न PSC के सामने सरकारी महकमे रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं और न ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शिकायत की है कि 7 साल से उनको इन इल्जामात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा सरकारी महकमों की तरफ से। तो अब सूरत हाल इस हद तक जाके पहुंची है कि चेयरमैन PSC निसार खोड़ो ने कहा है कि वो सरकारी अफसरान के खिलाफ वजीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी से तो खत लिख रहे हैं, क्योंकि सरकारी अफसरान जो है ना तो ऑडिटर जनरल से ताउन करने के लिए तैयार हैं और ना सिंध असेंबली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इस वजह से सूरत हाल ये कि बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो जिन पे करप्शन का इल्जाम था वो रिटायर हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो अपना महकमा छोड़ के दीगर महकमों में चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो पता ही नहीं, ये भी उस दिन बात सामने आई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, गवर्नमेंट के 16 ऐसे अफसरान हैं जिनका पता ही नहीं वो कहाँ पर हैं। तो मजबूरन जो PSC के चेयरमैन है निसार खोड़ो, उन्होंने सेक्रेटरी तालीम को कहा है कि वो हमें अता पता लगा के दें जो जिन अफसरान पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है वो गायब कहाँ हो गए हैं। तो ये सूरत हाल है सिंध के सरकारी महकमों की। जी बहुत शुक्रिया आजिज जमाली आपके तफसीलात के लिए। बात करेंगे कुदरती आफात से निमटने वाला अदारा सिविल डिफेंस गुज़श्ता 3 माह से गैर फाल है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस का ओहदा कई माह से खाली। महकमा दाखिला की सिफारिश के बावजूद इंतजामी सरबराह की तैनाती न हो सकी। महकमा दाखिला सिंध ने 24 जून 2024 को तहरीरी सिफारिश की थी। मजीद जानते हैं इस पर आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा हमें, गैर फाल क्यों है ये कुदरती आफात से निमटने वाला इदारा? हमारे नुमाइंदे से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। अपने नाजरीन को अपडेट करेंगे। कुदरती आफात से निमटने वाला अदारा सिविल डिफेंस गुज़श्ता 3 माह से गैर फाल है। आज़ाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची समेत सूबे भर के शहरों के तहफ़्फ़ुज़ और फायर सिस्टम को बेहतर बनाने का वाहिद इदारा है महकमा दाखिला के मातहत सिविल डिफेंस, जो गुज़श्ता कई माह से मुकम्मल तौर पर गैर फाल बन चुका है। इस महकमा कई माह से बगैर किसी तरह में सरबराह के चलने लगा है। इस हवाले से इस महकमे के जो डायरेक्टर थे 19 ग्रेड के, उनको 20 ग्रेड में तरक्की मिल गई। उस वक्त उनको DG डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात किया गया। सफदर अली उगियो उनकी तबादले के बाद, यानी उनका तबादला मई 2026 में हो गया, लेकिन उसके बाद जो है इस इदारे में कोई नया सरबराह तैनात नहीं किया गया। इस हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर एक खत जो है जून में जो है बाज़ाब्ता तौर पर सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को लिखा कि इस वक्त सफदर अली उगियो के तबादले के बाद में ये इंतजामी पोस्ट जो है 19 ग्रेड खाली है, जहाँ पर जो है 19 ग्रेड के किसी जिम्मेदार अफसर की तैनाती की जाए। लेकिन महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने दाखिला सिंध के खत को नजरअंदाज कर दिया। ताहाल इस वक्त अगस्त का माह चल रहा है, लेकिन जो है इस इदारे का सरबराह तैनात नहीं किया गया। जिसकी जिम्मेदारी बनती है खासतौर पर सरकारी या निजी इमारतों, जहाँ पर खासतौर पर आग पर काबू पाने वाले जो जदीद आलात हैं उनकी निगरानी करने उनकी इंस्पेक्शन करने के हवाले से उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन तमाम तर जो इमारतें हैं उनमें जो आग पर काबू पाने के जो आलात हैं वो कई जगह पर नस्ब किए गए हैं, कई जगह पर नहीं है, उसकी भी इंस्पेक्शन करके उनको पाबंद करना होता है। और आग के वाक़या जो बढ़ते हैं शहरों में या बड़ी इमारतों के अंदर, उन पर कंट्रोल करना होता है। लेकिन ये इदारा जिसका सरबराह ताहाल तैनात नहीं किया गया, जिसके बायस इस इदारे के जो मुलाजिमीन हैं उनकी तरक्कियों और इस इदारे के इंतजामी उमूर जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर मफलूज बन चुके हैं। लेकिन सिंध हुकूमत की जानब से जो मुतल्लिक़ महकमा दाखिला है उसका जो खत है वो चीफ सेक्रेटरी के मातहत इदारा है सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, उसने नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद इदारा इस वक्त भी बगैर किसी सरबराह के चलने लगा है। और 19 ग्रेड की पोस्ट जो है
खाली है। किसी वक्त कराची शहर या सूबे भर के कई शहरों में बड़ी इमारतें मौजूद हैं। किसी वक्त भी इस तरह हो सकते हैं, लेकिन ये इदारा इस वक्त भी बगैर किसी सरबराह के चलने लगा है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहरियो। हम बात कर रहे हैं कारसाज रोड पर कार सवार खातून ने 6 अफराद को कुचल दिया है। बाप बेटी जाँ बाक हुए हैं और मुतवफ़ी इमरान आरिफ साइकिल पर पापड़ फरोख्त करते थे। बेटी आमना MBA की तालिबा थी। इमरान के दोस्त और पड़ोसी शफकत ने बताया है कि बाप बेटी गुलजार हिजरी के रिहायशी थे। यूनिवर्सिटी से घर जाते हुए हादसा पेश आया है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे सलमान सलीम से। सलमान, हमें आगाह कीजिएगा इस पर मज़ीद। देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ जो एक अफसोसनाक वाक़या कारसाज के ऊपर पेश आया था। रोड एक्सीडेंट के अंदर 2 हलाकतें हुई थी, जिसके अंदर एक शख्स और एक उसकी बेटी जो है वो हलाक हुए थे। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। इस फ्लैट के अंदर वो रिहाइश पजीर हैं और इस फ्लैट के जो सदर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। शफकत हुसैन बुखारी साहब एडवोकेट भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, अफसोसनाक वाक़या है और आप लोगों का साथ भी बहुत पुराना है उनसे, तो किस तरह ये वाक़या हुआ और क्या बताना चाहेंगे इसके ऊपर? ये जनाब, ये बहुत शरीफ फैमिली थी। 20 साल से हमारा ताल्लुक़ है यहाँ पे। ये सप्लाई का काम करते थे, बहुत मेहनतकश आदमी थे। इनकी बेटी इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहाँ से ये शाम को लेने गया उनको मोटर बाइक पे। जब ये वापस आ रहे थे तो तकरीबन मगरिब से पहले का तकरीबन ये टाइम था। तो हमें इतला मिली कि जी कारसाज पे कोई किसी गाड़ी ने, बड़ी गाड़ी ने, लैंड क्रूज़र टाइप गाड़ी ने, वाइट कलर की, कि वो उसने कुचला है 6-7 मोटरसाइकिलों को, जिसमें से एट द स्पॉट जो है इमरान मरहूम और उनकी बेटी आमना, इनकी डेथ हो गई है और बाकी लोग भी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हैं। तो उसके बाद फिर मेरा रब्ता हुआ पुलिस वालों से, तो पुलिस वालों ने कहा जी हम हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में ले गए हैं, इनका MLO हो रहा है, इनकी FIR कटेगी, सारा कुछ होगा। तो हमारा कहना ये है कि हमारे साथ मीडिया भी तावन करे और पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करें इसको। अगर ये सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ तो हम फिर और तरीका इस्तेमाल करेंगे एज ए एडवोकेट। तो मेरी गुजारिश ये है कि IG साहब से, PM से, CM साहब से कि इसको अच्छे तरीके से, क्योंकि गरीब फैमिली है और मेहनतकश लोग हैं। एक बेटी और है और एक बेटा और है और एक बेगम है जो डायबिटिक पेशेंट है। तो बाकी रिश्तेदार दूर रहते हैं सारे। ये हमारे साथी थे, बड़े पुराने, बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी था। देखिए, बिल्कुल इस अपार्टमेंट के जो सदर हैं सैयद शफकत हुसैन, वो हमारे साथ मौजूद थे और वो मतूफ़ी के करीबी दोस्त भी थे और कई सालों से इसी अपार्टमेंट के अंदर दोनों फैमिलीज़ रिहाइश पजीर भी हैं। जबकि जो मतूफ़ी इमरान है और जो उनकी बेटी मतूफ़िया आमना है, उनकी जो मैयतें हैं वो इस वक्त ईदी सतखाने में मौजूद हैं और ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो मैयतें हैं उनको वर्सा के हवाले की जाएंगी और उसके बाद मैयतों को इस अपार्टमेंट लाया जाएगा। मेरे अकब में जो आप वो टेंट देख रहे हैं, यहाँ पर बैठने का सारा इंतज़ाम किया गया है। और साथ ही अगर हम बात करें इनकी तदफीन की, तो जैसे कि सैयद शफकत हुसैन साहब जो इस अपार्टमेंट के सदर हैं और मतूफ़ी के करीबी दोस्त भी हैं, उनके मुताबिक असर की नमाज के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में उनकी जो है वो तदफीन की जाएगी। जी नाजरीन, अभी तक हम बात कर रहे थे हादसे का शिकार होने वाले बाप बेटी के बारे में। अब बात करेंगे कारसाज रोड ट्रैफिक हादसे की मुलजिमा के बारे में। मुलजिमा नताशा चेकअप के लिए ताहाल डॉक्टर के पास ही मौजूद है। तफ्तीशी पुलिस के मुताबिक मुलजिमा दिमागी तौर पर स्टेबल है। मुलजिमा की तेज रफ्तार गाड़ी ने कार को कुचल दिया था। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कारसाज रोड ट्रैफिक हादसे की मुलजिमा नताशा चेकअप के लिए ताहाल डॉक्टर के पास ही मौजूद है। तफ्तीशी पुलिस के मुताबिक मुलजिमा दिमागी तौर पर स्टेबल है। मुलजिमा की तेज रफ्तार गाड़ी ने कार को कुचल दिया था। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी बहादुर आबाद थाने में ही मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, खातून की जानिब से लैंड क्रूज़र जो चलाई जा रही थी और ये कारसाज पर अफसोसनाक हादसा हुआ था। जो गाड़ी थी वो थाने मुंतकिल कर दी गई, जिसके अंदर एक खातून भी जाबाक हुई थी और उसका जो बाप था वो भी जाबाक हो गया था। 3 अफराद ज़ख्मी हुए थे। ये वो लैंड क्रूज़र है जो कि अब थाने मुंतकिल की गई है, जो कि एक बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं। गुल अहमद एनर्जी के जो हैं CEO, उनकी अहलिया की ये गाड़ी थी और ये वो चला रही थी और ये
इस गाड़ी ने, लैंड क्रूज़र ने जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो कुचला। उसके बाद जो है वो इसी हादसे के अंदर, अगर मेरे कैमरामैन हसन जाफरी थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ पर एक होंडा सिविक भी खड़ी हुई थी, जो कि इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये लैंड क्रूज़र इस होंडा सिविक में जाकर घुसी और ये होंडा सिविक मुकम्मल तबाह हो चुकी है। वाक़े का मुकदमा जो है वो मकतूला के जो भाई है उसकी मुद्दत में दर्ज किया गया है। ये होंडा सिविक किसी वकील की बताई जा रही है, जो कि वहाँ पर पार्क थी और वकील साहब जो है वो कुछ ख़रीदने गए हुए थे। इस गाड़ी को पार्क करके, गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन अगर इस गाड़ी में कोई मौजूद होता तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता जानी। लेकिन ये गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की हालत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो खातून मुलजिमा थी वो कितनी स्पीड से जो है वो ओवर स्पीडिंग में जो है वो गाड़ी चला रही थी, और लैंड क्रूज़र खुद की जो है वो मुकम्मल तबाह हुई हुई और ये सिविक भी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। कोई इसका ऐसा पार्ट नहीं है जो सही बचा हुआ हो। जबकि जो इसमें हादसे में जो जाबाक हो, इनकी नमाज जनाजा जो है वो असर के बाद जो है वो अदा की जाएगी। उसके अलावा जो है वो अभी फ़िलहाल जो मुलजिमा है वो रात से डॉक्टर्स के पास ही है, जबकि पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुलजिमा को हेड इंजरी हुई है, फ़िलहाल जो है वो मेंटली स्टेबल भी है। अब आया कोर्ट उस पर रिमांड देती है तो वुमेन पुलिस स्टेशन मुलजिमा को मुंतकिल किया जाएगा, नहीं तो उसको जेसी हो जाएगी। अब फिलहाल आप देख सकते हैं कि हादसा जो है वो पेश आया था और सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने की पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है। जब हमारी जो है वो जाबाक होने वाले अफराद की फैमिली से बात हुई थी तो उनका कहना है कि हम तदफीन के बाद बाकायदा जो है आगे का लाए अमल तय करेंगे और बाकायदा हम इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो अफसोसनाक हादसा ये पेश आया। जिस तरीके से ये गाड़ी जो है वो अपने मुँह से बोल रही है किस कदर जो है वो ओवर स्पीडिंग के अंदर गाड़ी चल रही थी। मुलजिमा जो है वो नशे में थी या नहीं, इस हवाले से मेडिकल करवाया गया और मेडिकल के बाद रिपोर्ट आने के बाद ही जो है वो तमाम तक चीज़ें सामने आ सकेंगे। जी, बात करेंगे हर महकमे में अरबों की करप्शन। महकमा तालीम, सेहत, सकाफत व सयाहत, औकाफ और दीगर में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मेगा करप्शन का भांडा फोड़ दिया। मुख्तलिफ महकमों पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम दिखाई दिया। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। हर महकमे में अरबों की करप्शन के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। महकमा तालीम, सेहत और सकाफत व सयाहत, औकाफ और दीगर में भी अरबों की करप्शन का इंकशाफ किया गया है। आजिज़ जमाली से हम मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। आजिज़, बताइएगा क्या अहम इंकशाफात सामने आए? जी देखिए, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है सिंध के सरकारी महकमों के बारे में। ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास चल रहे हैं गुज़श्ता एक हफ्ते से, उसके दौरान ये रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं। महकमा तालीम, महकमा सेहत, सकाफत व सियाहत, औकाफ और दीगर महकमों के बारे में जो रिपोर्टें पेश की जा रही हैं उसमें भयानक इंकशाफात हैं। अरबों रुपए की करप्शन का, एक महकमे में अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं, लेकिन दूसरी जानिब इन अफसरान ना तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हो रहे हैं और न इन रिपोर्ट्स का जवाब दे रहे हैं। ऑडिटर जनरल को भी जवाब नहीं दिया जा रहा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इन रिपोर्ट्स के बारे में करप्शन का जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो का कहना है कि वो वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी से इनको खत लिख रहे हैं, इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। यहाँ बात कर लेते हैं बड़े ब्रेकडाउन के बाद धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली बहाल कर दी गई। शहर को पानी की फ्राहमी जारी। तर्जुमान के मुताबिक पंपिंग स्टेशन की 2 लाइनें मुतासर हुई थी। लाइनों की मुरम्मत का काम जारी है। ब्रेकडाउन से शहरियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, शहरियों को किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। शुएब मुख्तार हमारे साथ ही मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर रात गए जो है वो बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। इस ब्रेकडाउन के बायस जो है धाबेजी पंपिंग स्टेशन की तमाम पंपिंग जो है बंद हो गई थी। बिजली बहाल होने के बाद जो है शहर को पानी की फराहमी जारी है। एक बार फिर से धाबेजी पंपिंग स्टेशन की बिजली जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बहाल कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज जो है धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 2 बड़े ब्रेकडाउन हुए थे। ब्रेकडाउन के बायस जो है धाबेजी पंपिंग स्टेशन की 2 लाइनें भी मुतासिर हुई थी। ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच की MS की लाइन नंबर 5 मुतासिर हुई थी, जबकि 72 इंच की PRC की लाइन भी जो है फट गई थी। दोनों लाइनों की मरम्मत का काम जो है इस वक्त जारी है। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में जो है लाइनों की मरम्मत का काम जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर को एक बार फिर से जो पानी की सप्लाई मुअत्तल हुई थी, एक बार फिर से वो मामूल पे आ चुकी है और इस वक्त जो है पानी की सप्लाई का अमल भी जो है
जारी है। जी पानी की सप्लाई का अमल भी जारी है। शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार। छोटे ताजरों को इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखने का इक़दाम। चैम्बर इलेक्शन कौमी असम्बली के इलेक्शन से भी महंगे। कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। मैनेजिंग कमेटी के 30 अरकान के इंतखाब के लिए पोलिंग 21 सितंबर को होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से, बताइएगा। बिल्कुल देखें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इंतखाबात की तैयारियां आज से शुरू हो चुकी हैं। आज से कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जा सकेंगे। नामजदगी के साथ 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना लाजिम होगा। इससे कबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की मतलब 15,000 रुपए लिए जाते थे और अब अचानक 1 लाख रुपए फीस कर दी गई है। और उसूल ये लगता है कि शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो नया ग्रुप इंतखाबात में हिस्सा लेने आ रहा है उसको रोकने की कोशिश है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि फीस में इजाफे के बावजूद वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। 23 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि उम्मीदवारों की फहरिस्त 24 अगस्त को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन एतराजात पर कार्रवाई 26 अगस्त को करेगा। एतराजात पर फैसला 27 अगस्त को सुनाया जाएगा। फैसले पर अपील का इख्तियार भी होगा, जो 29 अगस्त तक दायर की जा सकेंगी। अपीलों पर फैसला 4 सितंबर को सुनाया जाएगा। इलेक्शन से 10 बरसात होने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है। मैनेजिंग कमेटी की 30 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। चैम्बर में पोलिंग 21 सितंबर को होगी और अहदेदारों का इंतखाब 28 सितंबर को किया जाएगा। काविश, हमें बताइएगा इस पर ताजरों का क्या कहना है? बिल्कुल देखें, जो 1 लाख रुपए फीस जो कर दी गई है, इस पर जो छोटे ताजरों उन्होंने अपनी शदीद कंसर्न जाहिर किए हैं। इस वक्त हमारी बात हुई है, जो नया ग्रुप तश्कील दिया गया है ताजिर अलायंस के नाम से, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए और कहा है कि जो 1 लाख रुपए कागजात नामजदगी की मद में जो फीस दी जा रही है, जिसको सिक्योरिटी डिपॉजिट का नाम दिया गया है, इससे कबल देखा जा रहा था कि 15,000 रुपये ली जाती थी, लेकिन लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी 50,000 रुपये लिए गए थे। इसके बावजूद जो आज़ाद उम्मीदवार थे अब्दुल रऊफ इब्राहिम, उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया था। जो ग्रुप था लास्ट टाइम बहुत ही दस्तबरदार हो गया था, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि इस बार 30 नशिस्तों पर इंतखाब है मैनेजिंग कमेटी की और उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए। उस पर शकील गोपलानी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा है कि जो 1 लाख रुपए फीस है उसको हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। जो बरसदा इख्तियार ग्रुप है DMG ग्रुप, इसको शिकस्त दे के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। और शुरू से देखा जाए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ छोटे ताजिर उनके अपने कंसर्न करजार हैं। वो कहते हैं कि छोटे ताजिरों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स आवाज़ नहीं बनता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब मिनिस्टर्स आते हैं, उनके विजिट होते हैं, तो छोटे ताजिरों को बुलाया नहीं जाता, क्योंकि असल जो कंसर्न हैं, जो मसाइल हैं, उनकी आगाही छोटे ताजिरों के पास ही है। हमेशा से ही वो कंसर्न शो करते गए हैं कि जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो उम्मीदवार है वो सनतकार होते हैं, उनको जो छोटे ताजिरों के मसाइल हैं उनका इल्म नहीं होता। और इसी वजह से देखा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो इलेक्शन की दौर में उन्होंने हिस्सा लिया और आज से वो कागजात नामजदगी वसूल भी करेंगे। 23 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई कि वो जमा करवाए जा सकते हैं। साथ ही साथ देखने की जो DGTO का मामला है, जहाँ पर दीगर और इशूज है, तो उनको भी रिजॉल्व करने के लिए जो वो कोशिशें की जा रही हैं और किसी तरीके से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया जाएगा, ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया। जी, प्रिया काविश मेमन आपका।